नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इस पेपर का टॉपिक शिक्षण के सूत्र कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो छात्र नए हैं उन्हें हम बता दें कि क्लास का जो टाइम है वो 7 PM यानी शाम 7 बजे है। और 2 विषय हम आपके कंप्लीट करा चुके हैं। कौन कौन से? एक तो साइंस है, एक बाल विकास। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप नोट्स बनाते रहें और समझते रहें। शिक्षण के सूत्र समझते हैं। शिक्षण के सूत्र परिभाषा पूछ ली जाती है, शिक्षण के सूत्र किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे? किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का क्रम है। शिक्षण के सूत्र क्या हैं? किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का क्रम है। किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का क्रम क्या है? शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण सूत्र का प्रयोग, शिक्षण सूत्र के प्रयोग से छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान सरलता से तथा रोचक ढंग से कराया जाता है। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से छात्रों को विषय का ज्ञान सरलता से तथा रोचक ढंग से कराया जाता है, इसलिए ये शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं वो एक एक करके समझ लेते हैं। और हम आपको बता दें, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर लें और उस लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे अधिक छात्र उस ग्रुप से जुड़ सकें। समझते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पर हेडिंग को ही समझ लेंगे तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है? ज्ञात, यानी ज्ञात का मतलब ये है बच्चे को पहले कुछ पता है, कुछ पता है। अज्ञात, और जो नहीं पता है उसे सिखाएंगे। लेकिन पहले जो ज्ञात है, जो उसे ज्ञात है वो पता कर लेंगे। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। ये नहीं डायरेक्ट आप पढ़ाने लगे बच्चों को, ऐसा नहीं करेंगे। पहले देख लेंगे कि बच्चों को गिनती आती हैं कि नहीं आती हैं, तब तो आप जोड़ या घटाव, गुणा, भाग जो भी सिखाना है सिखाओगे। अब पता पड़ा कि गिनती आती नहीं है, अब भाग सिखा रहे हो या जोड़ सिखा रहे हो या घटाव सिखा रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी पहले से जानता है, बालक जो कुछ भी पहले से जानता है उसको आधार बनाकर, उसको क्या है, एक बेस बनाकर, आधार बनाकर उसे उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। अर्थात बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं? नवीन ज्ञान प्रदान कराया जाता है। तभी बच्चे का क्या है, बेस क्लियर होगा। नहीं तो आप किसी बच्चे को पढ़ाने लगेंगे डायरेक्ट कि आए और आज भाग कराना है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें करना यही होगा कि आपको क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो बच्चे को पहले से पता है, जो वह पहले से जानता है, उसी के आधार पर उसे जो भी आपको सिखाना है वो कराएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों को जोड़ बताते हैं, आपको क्या करना है, जोड़ बताना है, तो उन्हें पहले गिनती बताते हुए जोड़ बताएंगे। यदि आपको जोड़ बताना है, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग करेंगे आप उन्हें कि उन्हें गिनती आती है कि नहीं। यदि उन्हें गिनती आती है तो उसी के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे, यानी पहले गिनती सिखाएंगे, नहीं आती है तो सिखाएंगे। तो यही इस सूत्र का अर्थ है कि बच्चों को जोड़ बताना है तो उन्हें पहले गिनती बताते हुए जोड़ बताएंगे। नेक्स्ट सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब ये होता है, जैसे सूक्ष्म है, पहले सूक्ष्म का मतलब समझ लेते हैं। सूक्ष्म माने होता है छोटी, मान लो बारीक, सूक्ष्म छोटी कोई चीज़ है, छोटी वस्तु है। स्थूल माने बड़ी हो गई, तो ठीक है, तो बड़ी से छोटी की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कि पहले क्या है, बच्चों को बड़ी वस्तुओं का ज्ञान देंगे, फिर उसे छोटी छोटी वस्तुओं का ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को पहले बड़ी वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, फिर छोटी वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए। अर्थात स्थूल वस्तुओं की सहायता से
सूक्ष्म बातों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे समझ लेते हैं कि कक्षाओं में गिनती सिखाते समय तीलियों, गोलियों, कंकड़ों आदि स्थूल वस्तुओं की सहायता ली जाती है। ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण माने होता है पूरा और अंश माने होता है किसी चीज़ का भाग, पार्ट कर दें। ठीक है। तो जब आप किसी भी शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो आप अपनी भाषा में उसे बनाकर भी लिख सकते हो। तो देखेंगे इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु की जानकारी दी जाती है। पहले किसकी जानकारी दी जाती है? पूर्ण वस्तु की। जैसे हमें किसी पेड़ के बारे में बताना है तो हम डायरेक्ट पहले बताएंगे ये पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, पेड़ के बारे में बताएंगे कि ये पेड़ है। फिर उसके तना, जड़, पत्ती जो कुछ हमें समझाना है हम समझा देंगे बाद में। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है। तो बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराते हैं, फिर उस वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, क्रिया, कर्म के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका सरल से कठिन की ओर। सरल से पहले कोई सरल कोई जानकारी देंगे या कोई टॉपिक सरल पढ़ाएंगे, फिर उसको क्या है कठिन, जो हम सिखा रहे हैं, जो उसने सीखा नहीं है वो तो कठिन लगेगा ही, तो सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है। इस शिक्षण सूत्र का मतलब ये है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को पहले सरल बातों को बताया जाता है, फिर कठिन बातों को बताया जाता है। जैसे बालक को पहले अक्षर का ज्ञान कराएंगे, बालक को पहले क्या है अक्षर का ज्ञान कराएंगे, फिर शब्द और अंत में वाक्य का ज्ञान कराएंगे। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप में है, तो वो मूर्त कहलाती है। और अमूर्त का मतलब ये होता है जो वस्तु हमारे सामने नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से है, तो वो क्या कहलाती है? अमूर्त वस्तु कहलाती है। तो मूर्त अमूर्त का अर्थ आप समझ गए। देखते हैं इसको किस प्रकार आपको लिखना है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को सर्वप्रथम उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख सकता है, उसके बाद उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है, क्लासरूम में यदि आप एप्पल के बारे में, सेब के बारे में बता रहे हैं तो आप उसको सामने सेब दिखाइए। ठीक है। यदि किसी भी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, तो ताजमहल का मॉडल होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, यानी वो उसके सामने होना चाहिए। तो ये बताया गया है। यदि उसके सामने वो चीज़ नहीं है तो वो अमूर्त के अंतर्गत आती है। तो पहले ये सूत्र इसलिए है कि मूर्त से अमूर्त की ओर, कि बच्चे जो सामने जो वस्तु दिखाई देती है उसे सरलता से समझ जाएंगे और उनके दिमाग में भी फिगर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसे समझ लेते हैं। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों में बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आ जाती है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई बिल्ली है और कोई मान लेते हैं कोई डॉग है, छोटा सा, बिल्ली के बराबर हो सकता है, यानी छोटा सा हो कोई कुत्ता, और बिल्ली है। यदि आप अंतर करना बच्चे को नहीं बताएंगे तो वो तो यही समझेगा 4 पैर हैं, पूँछ है, तो ये भी बिल्ली है। तो जब धीरे धीरे उसे अनुभव होगा कि ये बिल्ली है, ये डॉग है, तो तभी अंतर कर पाएगा। ठीक है। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, बालक जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर वह अनुभव लिखता है। आप जिस प्रकार उसे बताएंगे उसी प्रकार वह समझेगा। उदाहरण में देखते हैं। प्रारंभ में बच्चे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को एक ही नाम से पुकारते हैं। कि अगर पक्षी के पंख होते हैं, कबूतर है, कौवा है, कोयल है, सभी को वह एक ही नाम से पुकारेगा। यदि एक बार आपने बता दिया सामने कि ये चीज़ है, अगर आपने बताया ये कबूतर है, तो कौवे को ही कबूतर कहेगा, क्योंकि जब उसे बाद में पता पड़ेगा कि हाँ ये अलग अलग हैं, तब वो पता कर पाएगा। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये सूत्र का मतलब यही है। तो प्रारंभ में बच्चे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को एक ही नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे यह ज्ञान निश्चित हो जाता है और वह पक्षियों को अलग अलग नामों से पुकारने लगते हैं।
नेक्स्ट है आपका इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर उदाहरण से सिद्धांत की ओर। ये आपका सूत्र है। इसमें क्या है, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों के सम्मुख सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके आधार पर सामान्य सिद्धांत निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे छात्र को विशेषण के विषय में बताने के लिए सर्वप्रथम छात्रों के सामने उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें विशेषण का प्रयोग हुआ हो। फिर उन वाक्यों के बारे में विचार करेंगे और विशेषण के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आपके पेपर में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बताइए, और एक पूछा जाएगा कि शिक्षण के सूत्र बताइए, 5 लिखिए 6 लिखिए। डायरेक्ट आपको सूत्र लिखने होंगे, एक्सप्लेन नहीं करना होगा, ठीक है। 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को खंडों में विभाजित करके विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को खंडों में विभाजित करके विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है। फिर उन खंडों को जोड़ते हुए समझाया जाता है। फिर क्या करते हैं, उन खंडों को जोड़ते हुए समझाया जाता है। जैसे छात्रों को त्रिभुज के तीनों कोणों को नपवाएंगे। फिर छात्र तीनों कोणों का योग करके यह निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस प्रकार तीनों कोणों को अलग अलग नापना विश्लेषण तथा तीनों कोणों को जोड़कर मान प्राप्त करना संश्लेषण है। नेक्स्ट है इसी में मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। इस शिक्षण सूत्र को समझते हैं। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम उनकी रुचि, आयु, मानसिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है। उसके बाद तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। ये कौन सा सूत्र है, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। नेक्स्ट है आपका अनुभव से तर्कपूर्ण की ओर या युक्त की ओर। इसमें क्या है, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम उनके अनुभवों, यहाँ क्या है अनुभव और यहाँ पर तर्क, तो उनके अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु को समझाया जाता है। उसके बाद तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण, तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को प्रकृति का अनुसरण करते हुए विषय वस्तु को समझाया जाता है। बालक प्रकृति से जुड़ा होता है, अतः बालक विषय वस्तु को सरलता से समझ जाता है। नेक्स्ट है, ये प्रश्न पूछा गया है शिक्षण सूत्र का महत्व या शिक्षण सूत्र का लाभ पूछा जाए, शिक्षण सूत्र की उपयोगिता पूछी जाए, तो यही पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इससे बालकों को विषय वस्तु का ज्ञान सरलता से हो जाता है। इससे विषय वस्तु को पढ़ाने के क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे बालक सक्रिय रहते हैं। इससे बालकों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे बालकों को कठिन विषय वस्तु को सरलता से समझाया जाता है। इससे बालकों की रुचि तथा मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक था शिक्षण सूत्र। और यह पेपर आपका 50 नंबर का पेपर होता है। 40 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे में आपको ये हल करना होता है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे